स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग सीरीज जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो सेंट्रल एटम पहचानने के क्या क्या तरीके आज हमें ये समझना है। सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है वो ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि कोई कंपाउंड ले लेते हैं, H2O हो गया, NH3 हो गया, CH3OH हो गया, यहाँ पे कोई भी जो एटम है कौन सा सेंट्रल एटम है, कैसे आप जानेंगे? KCN हो गया, KCN हो गया, HCHO हो गया, मतलब कोई भी कंपाउंड है वो कौन सा सेंट्रल एटम, किसी भी कंपाउंड में किस एटम को हम सेंट्रल एटम मानेंगे, यही बात हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात यहाँ पे शुरू करते हैं। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं या 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, पहला पॉइंट जो हमारा क्या बोलता है कि वो एटम हमारा सेंट्रल एटम होगा जो लीस्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लीस्ट नंबर एटम, लीस्ट नंबर एटम मतलब जो एटम कम होगा वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। जैसे H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो हमारा सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन। NH3 में हमारा सेंट्रल एटम कौन होगा? यहाँ पे ये 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हमारा जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन होगा? नाइट्रोजन। तो ये एकदम बेसिक तरीका भाई, कैसे किसी भी कंपाउंड में आपको पहला चीज़ क्या चेक करना है, कौन सा एटम लीस्ट नंबर है, मतलब कि कौन सबसे कम है, कौन सा एटम की संख्या कम है। पहला ये हमारा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अगर लीस्ट नंबर सेम हो गया, मतलब हम ये बात करें जैसे मान लीजिए KCN, अगर इन दोनों यहाँ पे 3 कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड है का पोटेशियम 1 है, कार्बन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, तीनों का जो लीस्ट नंबर, तीनों तो लीस्ट नंबर है, सभी 1-1 उपलब्ध है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? तो अगर ऐसा केस आता है तो हमें यहाँ पे ये चेक करनी है किस एटम की वैलेंसी ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर वैलेंसी। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? ग्रेटर वैलेंसी, किस एटम की वैलेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो बताइए सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा। कार्बन हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जैसे CH3COOH। अब यहाँ पे आप बताइए, एकदम सिंपल है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो भाई लीस्ट नंबर की बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे। तो लीस्ट नंबर कार्बन और ऑक्सीजन का जो है नंबर वो सेम है, 2-2 उपलब्ध है। हाइड्रोजन 4 है तो भाई ये रेस से हट गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन में कौन होगा हमारा सेंट्रल एटम? जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है, तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा कौन होगा? कार्बन होगा। समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट हमको ये बोलता है कि अगर जैसे हम बात करते हैं HCl की, थर्ड पॉइंट HCl, अगर लीस्ट नंबर भी सेम है, 1-1 दोनों उपलब्ध हैं। सेकंड चीज़, वैलेंसी भी सेम हो जाए, एक वैलेंसी हाइड्रोजन की भी होती है, एक वैलेंसी क्लोरीन की भी होती है, तब हम सेंट्रल एटम किसे मानेंगे? तो तीसरा पॉइंट हमको ये समझाता है कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे जो आए हैं ये लीस्ट नंबर में 1-1। सेकंड चीज़, इनकी वैलेंसी भी सेम है, पहली वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सेंट्रल एटम अगर जानना होगा तो हम ये चीज़ चेक करेंगे किस एटम के पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर है वो हमारा सेंट्रल एटम है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोन पेयर है वो हमारा सेंट्रल एटम है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 2, 8, 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड बनाने में हमेशा पार्टिसिपेट आखिरी आउटर मोस्ट सेल ही पार्टिसिपेट करता है।
तो हाइड्रोजन यहाँ पे आया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक एक तो म्यूचुअल शेयरिंग करके ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो अब जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ HCl, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जिसे लोन पेयर कहते हैं, और अगर सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन का अगर एक पेयर बना उसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अनपेयर्ड। ठीक है, अनपेयर्ड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो हाइड्रोजन के ऊपर तो कोई लोन पेयर नहीं है, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई केस आता है तो यहाँ पे हम किसको सेंट्रल एटम मानेंगे, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सेंट्रल एटम कौन हो गया, क्लोरीन। ये बात ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।